Assalamu alaikum. In this lesson, we are going to talk about the difference between there and it. We use there when we talk about something for the first time to say that it exists. There is a new restaurant in बाजावल स्ट्रीट. बाजावल स्ट्रीट में एक न्यू रेस्टोरेंट है. ठीक है, ये बात हम पहली दफ़ा करते हैं, इसलिए हमने देयर का इस्तेमाल किया. ठीक है, मतलब इसकी सब्जेक्ट अननोन है. एक और एग्जांपल को देखो. आई एम सॉरी आई एम लेट, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. मैं लेट हो गया क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक था. ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक था. देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, मतलब ये बात मैं पहले दफ़ा करता हूँ. ठीक है, ऐसे हम नहीं कहेंगे इट वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. एक और एग्जांपल को देखो. थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव नाउ, देयर हैज़ बीन ए बिग राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. चीज़ें बहुत महंगी हो गई है और ज़िंदगी मुश्किल बन चुका है. ठीक है, सो देयर हैज़ बीन का इस्तेमाल हमने किया. अच्छा जी, इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, प्लेस, फैक्ट, सिचुएशंस etc. फॉर एग्जांपल, वी वेंट टू द न्यू रेस्टोरेंट. हम एक नए रेस्टोरेंट गई. इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत क्या है, खूबसूरत है या अच्छा है. ठीक है, सो इट का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया, द रेस्टोरेंट के लिए किया. ठीक है, हमने पहले ये रेस्टोरेंट का जिक्र किया इसलिए हमने इट लगाया. ठीक है, हमने यहाँ ऐसे नहीं कहा देयर इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड. ठीक है, सो इट हमने रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल किया. अच्छा जी, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग हर टू कॉल मी. मैं ऐसी तवक्को नहीं कर रहा था कि वो मुझे कॉल करे. इट वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज, ये बहुत खुशी की बात थी. सो इट का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया, दैट शी कॉल, इसने मुझे कॉल की है. ठीक है, इसके लिए हमने इट का इस्तेमाल किया. अच्छा जी, कंपेयर देयर एंड इट. आई लाइक दिस टाउन, देयर इज़ ए लॉट टू डू हियर. मैं ये टाउन को पसंद करता हूँ क्योंकि करने के लिए इसमें बहुत से कुछ चीज़ें हैं. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस, ये बहुत खूबसूरत जगह है. सो हमने देयर का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने पहली दफ़ा ये बात हम करते हैं. सो फिर टाउन के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, इट का इस्तेमाल किया. ठीक है, अच्छा जी, देयर आल्सो मीन्स टू एट दैट प्लेस. द हाउस इज़ ऑक्युपाइड, जिस घर पर कब्जा हो चुका है. देयर इज़ नो बडी लिविंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर देयर का माना है वहाँ. ठीक है, और देयर किस चीज़ को रिपर हुआ, द हाउस को रिपर हुआ. ठीक है, अच्छा जी, वी कैन आल्सो यूज देयर विल बी, देयर मस्ट बी, देयर माइट बी etc. देयर मस्ट हैव बीन, देयर शुड हैव बीन, देयर वुड हैव बीन, देयर इज श्योर टू बी, देयर इज बाउंड टू बी, देयर इज गोइंग टू बी, देयर इज लाइकली टू बी, देयर इज सपोज टू बी, देयर यूज टू बी. ठीक है, बाकी अपने हिसाब से जुमला बना सकते हैं इन अल्फाज के बाद. ठीक है, सो ये पॉइंट जहन में याद रखें. इसी तरह इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखें. इज देयर ए क्रिकेट मैच टुनाइट, देयर माइट बी, आई विल चेक ऑनलाइन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल को देखो. ए पीपल ड्रो मोर केयरफुली, देयर वुडंट बी सो मैनी एक्सीडेंट. अगर लोग एहतियात से गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होंगे. ठीक है, एक अजम्पशन बात है, कंडीशन. अच्छा, एक और एग्जाम्पल को देखो. I could hear music coming from the house. There must have been somebody at house. ठीक है, so there must have been के शायद ज़रूर घर पर कुछ लोग होंगे. ठीक है, अच्छा, एक और एग्जाम्पल को देखो. There is bound to be a hotel somewhere near here. There is sure to be. ठीक है, अच्छा, compare there and it. They live on a busy road. There must be a lot of noise from the traffic. ठीक है, there must be का इस्तेमाल हमने किया. They live on busy road. It must be very noisy. ठीक है, सो यहाँ पर हमने it का इस्तेमाल किया किसके लिए किया, living on a busy road. living on a busy road के लिए हमने it का इस्तेमाल किया. There used to be a cinema here, but it is closed a few years ago. यहाँ पर एक सिनेमा हुआ करते थे लेकिन कुछ सालों से वह बंद है. That building is now a supermarket. It used to be a cinema. It हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, that building के लिए किया. ठीक है,
अच्छा, देयर इज श्योर टू बी अ क्रिकेट मैच टुनाइट बट इट इज श्योर टू बी फिनिश्ड। ठीक है, सो एट का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया? द क्रिकेट मैच के लिए किया। सो आई होप यू लर्न द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड इट। So if you like this lesson, please subscribe and stuck with us for the next lesson. Thank you so much.